फिर से और एक बार इस बाइबल स्टडी में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है ना। कुछ हफ्ता तक हम परमेश्वर के वचन में कैसे बढ़े, कुछ सच्चाई को हम लोग जान रहे हैं। और पिछले हफ्ता भी हम लोग देखे थे कि परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए ना, और देखे कि जो प्रभु का वचन को सुनता है और उसका अनुसार चलता है वो कैसा मनुष्य है। मत्ती में यीशु मसीह कहता है ना, वो बुद्धिमान का समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाया। और हम लोग देखे कि भजन संगीता 1 में कि परमेश्वर का जन उसका वचन पर दिन रात क्या करता है, मनन करता है, उसका वचन के अनुसार वो चलता है। अगर हम परमेश्वर के विरोध पाप ना करें तो क्या करें, हम अपना हृदय में उसका वचन को त्याग छोड़े। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज नया विषय को देखने के लिए जा रहे हैं। वो 9वां क्लास है। वो क्या है? परमेश्वर के साथ दैनिक संबंध। जीवित परमेश्वर के साथ हम और आपको क्या रखना चाहिए? संबंध रखना चाहिए। हैविंग अ डेली रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। ठीक है, डेली के साथ एक संबंध होना है। पिता परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए ना। जो परमेश्वर ने मानव को बनाया, हम आपको बनाया, वो संबंध रखने वाला परमेश्वर है। इस संसार में कई देवता देवती होते हैं, लेकिन वो लोग अपना लोगों के साथ, अपना भक्त लोग के साथ संबंध नहीं है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो क्या करना चाहता है? संबंध को रखना चाहता है। इसलिए आप देखिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर क्या करता है? लोगों के साथ संबंध रखना चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हर एक दिन, हर एक शाम के समय परमेश्वर क्या करते थे? वही लोग के साथ आकर बात कर रहे थे, वही लोग के साथ आकर समय को बिता रहे थे। और बाइबल को देखिए, परमेश्वर एक बात करने वाला परमेश्वर है, एक संबंध को रखने वाला परमेश्वर है। आज भी अगर हम यीशु मसीह में है तो हम भी उसके साथ संबंध रखते हैं। इसीलिए हमारा परमेश्वर को हम लोग क्या कर कर पुकारते हैं? हे अब्बा, हे पिता कर कर ना। देखिए, बाकी लोग अपना देवता को नहीं पुकारते हैं हे अब्बा, हे पिता, वही लोग के साथ संबंध नहीं है। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर के साथ हम लोग का क्या है? संबंध है। वो पिता परमेश्वर है ना। हम पिता कर कर पुकार सकते हैं क्योंकि वो हम लोग को चुन लिया, हमको अपना बेटा बेटी बना लिया। तो हम उसके साथ दैनिक संबंध रखना है, उसके साथ हमारा समय बिताना है। जैसा कोई भी रिश्ता को अगर आप लोग देख लीजिए, अपने आप वो रिश्ता नहीं बढ़ता है जब तक हम क्या नहीं करते हैं? समय नहीं बिताते हैं उसके साथ। जब हम समय बिताते हैं तभी हम लोग को और अच्छा से समझ में आएगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा उदाहरण के लिए देखिए, शादीशुदा लोग ना, जब वो पहले एक दूसरे को उतना अच्छा से नहीं जानते थे, लेकिन जब शादी हो गया, एक दूसरे के साथ रहने लगे और संबंध ज्यादा समय बिताने लगे, तब हम एक दूसरे को अच्छा चीज, बुरा चीज सबको जान सकते हैं। और हम रिश्ता में, उस संबंध में क्या करते हैं? बढ़ते हैं ना। उदाहरण के लिए अगर हम लोग जान ले, सचिन को कितना लोग पसंद करते हैं, नहीं तो MS धोनी को हम लोग बोलेंगे, कई लोग हाँ पसंद करते हैं। और सचिन के बारे में क्या जानते हैं और धोनी के बारे में क्या जानते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसके बारे में तो कुछ जानते हैं ना, वो क्रिकेट प्लेयर है, भारत के लिए खेला, अच्छा क्रिकेटर है, ये सब उसके बारे में तो कुछ कुछ चीज को जानते हैं, लेकिन उसको गहराई से हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों हम लोग गहराई से नहीं जानते हैं? क्योंकि हम वो लोगों के साथ समय नहीं बिताए। सचिन के साथ समय नहीं बिताया, धोनी के साथ समय नहीं बिताया, तो इसीलिए हम उसका उतना डिटेल को नहीं जानते हैं, केवल उसका बाहर का इंफॉर्मेशन केवल जानते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संबंध रखें, उसको गहराई से जाने और उसका प्रेम में हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग पहले वचन को निकाल लेंगे। भजन संगीता 119 का उसका 147 और 148। भजन संगीता 119 का 147 और 148 पढ़ेंगे हम इस वचन को। कोई भी एक जन पढ़े।
कोई भी एक जन अनम्यूट कर पढ़िए भजन संगीता 119 का 147 और 148। मैंने पाँव उठने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तो यहाँ पे भजन संगीत ने लिखने वाला क्या करता है, मैंने फेफ उठने से पहले ना, सूर्य के किरणें आने से पहले मैं उठकर क्या कर रहा हूँ, दुआई दे रहा हूँ। मतलब परमेश्वर के साथ वो संबंध को रख रहा है ना। हम सभी लोग तो हम एक ग्रुप में आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं हर बुधवार को, अच्छा है, लेकिन हम लोग का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर जब आएगा, कई लोग बोलेंगे ना, प्रभु हम लोग को भी स्वर्ग लेकर जाओ, हे प्रभु हमने तेरा नाम से प्रचार किए, हमने तेरा नाम से बहुत अद्भुत काम किए, सब किए कर वो लोग बोलेंगे। लेकिन प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। उसका अर्थ क्या है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? मतलब वो लोग प्रभु के साथ संबंध नहीं बिताए ना। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, मोदी के बारे में भी जानता है, हम सभी लोग के बारे में सब जानता है, लेकिन उसके साथ वो लोग नहीं संबंध बताए। इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मतलब वही लोग के बारे में सब प्रभु जानता है, लेकिन उसके साथ वो लोग संबंध नहीं रखे। तो यहाँ वचन बोलता है कि ना पहले मैं दुआई देता हूँ, परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, संबंध को वो बढ़ा रहा है। और मेरा आशा तेरा वचन पर ही है। हाँ, हमारा आशा, हमारा भरोसा प्रभु का वचन पर है। इसीलिए जब हम प्रभु को और जानने के लिए उसका वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दोनों के साथ हम वो संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे आंखें रात के एक एक पर तेरे पहले खुले गई और मैं तेरा वचन पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर का वचन पर, मतलब वो संबंध रखने के लिए, आज हम और आपको प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए प्रार्थना और वचन का जरूरत है। और इसीलिए मत्ती 6 का 33 में हम लोग देखना, यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले स्वर्ग के राज और उसका धार्मिकता को खोजो, बाकी सब मिल जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर का खोजना चाहिए, उसके साथ हम लोग को संबंध को रखना चाहिए। क्यों संबंध को रखना चाहिए? क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए हैं। रोमियो उसका 8 का 14 से लेकर 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 14 से लेकर 16 तक। रोमियो 8 का 14 से 16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। कब हमारा अंदर पवित्र आत्मा था? है जिस दिन हम यीशु को ग्रहण किए, विश्वास किए, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। पवित्र आत्मा आ गया, हम नया जन्म को दे दिया, तो हम क्या करें? उसका बेटा है। इसलिए बोलते हैं ना, जितना लोग को आत्मा का चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, पुत्र मतलब यहाँ पे दोनों आता है, स्त्री और पुरुष। हम उसका बेटा लोग बन गए, उसका बच्चे लोग बन गए हैं। आगे पढ़ेंगे 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन ना। हम लोग को दासत्व का आत्मा नहीं मिला है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला है कि फिर से भय भक्ति में चले। क्या भय है ये? मृत्यु का भय। जो अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानता है, वो लोग को पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन हर एक विश्वासी लोग, हम और आप जानते हैं, अगर हम आज भी मर जाए, सीधा परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका लहू से हमें धो दिया है। लेकिन अन्य लोग को नहीं जानता है उसका भविष्य क्या होगा, मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा ना। एक बार एक परमेश्वर का दास ने सुसमाचार को बता रहा था। एक व्यक्ति को बोला कि क्या तुम्हें स्वर्ग जाना चाहता है? तो वो व्यक्ति थोड़ा काम में गड़बड़ी था, बोलता कि नहीं, मुझे नहीं स्वर्ग जाना चाहिए।
मैं नहीं जाऊं, मैं स्वर्ग के बारे में नहीं सुनना चाहता है। तो ये परमेश्वर के दास थोड़ा नीचे शब्द में बोलेगा, ठीक है नरक चल जाओ। ठीक है, वो व्यक्ति ने सुन लिया, ये दोनों पद उसके मन में रह गया, स्वर्ग और नरक। और वो सोचा कि स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। तो उसने खोजने के लिए कोशिश किया, और जब वो खोजने के लिए कोशिश किया, उसको पता चल गया कि स्वर्ग केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, और नरक पापी लोग जो पाप में है वही लोग उधर जाएगा। तो यहाँ 15 वचन में देखते हैं कि जो लोग भय भक्ति में, भय में है ना, मतलब मृत्यु का भय, नरक जाने का भय, क्योंकि ये लोग के साथ प्रभु का साथ संबंध नहीं है। लेकिन हम लोग को लेपालकपन की आत्मा मिला है, परमेश्वर ने हम लोग को गोद कर लिया है, उसका परिवार में ले लिया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हे अब्बा हे पिता। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, हे अब्बा हे पिता हम कर कर पुकारते, उसका अर्थ क्या है ना, एक प्रेमी भाषा में, जैसा हमारा भाषा में बच्चे लोग हम लोग को क्या करता है, पापा डैडी, नहीं तो पिता, पापा कर प्रेम से पुकारते ना, वैसा ही यहाँ पे पौलुस कर रहा कि हम हमारा जीवित परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कर जब पिता कर हम लोग बोल रहे, मतलब वो संबंध है। पिता क्या है, हमारा साथ रिश्ता जुड़ गया है ना, किसी को, कोई अनजान व्यक्ति लोग को हम पिता कर नहीं बोलते हैं ना। पिता मतलब संबंध है, तो हम हमेशा परमेश्वर के साथ डेली व्यक्तिगत संबंध ना, ये पूरा बॉडी चर्च नहीं तो हमारा पूरा जो भी ग्रुप का संबंध एक अलग रीति का है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है ना। व्यक्तिगत संबंध, कई विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रखता है। तो हम लोग क्या करना है, व्यक्तिगत संबंध को रखना है, प्रभु में बढ़ने के लिए, उसको और जानने के लिए प्रभु के साथ संबंध को रखना है। 16 वचन को पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा आत्मा मतलब पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया है, वो खुद हमारा गवाही देता है कि हम क्या है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का चुने लोग है। तो परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का लोग क्या करना चाहिए, उसके साथ हर एक दिन संबंध को रखना चाहिए, उसके साथ बात करना चाहिए, उसके साथ समय को बिताना चाहिए ना। जो लोग के साथ समय बिता रहे उसको प्रभु जानता है, और जो उसके साथ समय नहीं बिता रहे, प्रभु उसके साथ संबंध नहीं है। इसलिए हम कितना भी सेवकाई करें, कुछ भी करें, अगर प्रभु के साथ संबंध नहीं है, आखिरी दिन में वही मत्ती 7 में यीशु मसीह ने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं कर कह देगा। संबंध बहुत जरूरी है ना। वो लोग कई अद्भुत काम किए, वो लोग बोलते कि प्रभु हम तेरा नाम से प्रचार किए, तेरा नाम से दुष्ट आत्मा को भगाए, अद्भुत काम किए हैं। हाँ, यहाँ का लोग सब जानते हैं मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक सेवकाई करने वाला हूँ, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ संबंध नहीं है। आज वही सीख के देखने रहना, सीख रहे कि प्रभु के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। और बाइबल में हम लोग एक उदाहरण को देखते हैं कि प्रभु के साथ कैसे हेनोक ने परमेश्वर के साथ संबंध को रखा। हम लोग देखते ना, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, वो हमारा साथ समय बिताना चाहता है, तो हम परमेश्वर के साथ संबंध रखने का जरूरत है ना। परमेश्वर इस दुनिया को बनाया, वो संबंध रखने वाला परमेश्वर है। बाकी देवता लोग के समान हमारा परमेश्वर अलग है, क्योंकि वो हमारा साथ रिश्ता रखना चाहता है, संबंध रखना चाहता है। इसीलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता परमेश्वर कर पुकारते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता है, हम परमेश्वर के साथ संबंध है। बाकी लोग ऐसा नहीं पुकार सकते हैं, लेकिन हम लोग पुकार सकते हैं क्योंकि हमारा साथ एक संबंध है। तो हेनोक ने क्या किया, हम लोग उत्पत्ति 5 का उसका 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात
हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार कुल आयु 360 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो यहाँ पे हम लोग एक पुराना नियम से उदाहरण को देखते रहे कि कैसे एक व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ संबंध रख रहा था, विशेष कर हेनोक ना। हेनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। मतलब देखिए कितना वो विश्वास में था, कितना वो प्रभु के साथ बात करना चाह रहा था, प्रभु के साथ संबंध बहुत रखना चाह रहा था ना। जब भी पाप में था, पाप की दुनिया में था, फिर भी उन्होंने क्या किया, नहीं मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं प्रभु के साथ बात करूंगा, मैं प्रभु के साथ समय को बिताऊंगा कर हमेशा वो प्रभु के साथ चल रहा था। मतलब उसके साथ बात कर रहा था, उसके साथ हमेशा इतना समय को बिता रहा था ना, 300 साल तक, 1 साल 2 साल नहीं ना। कभी कभी हम लोग का प्रेम, जब नया विश्वासी होते हैं, ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा वचन को पढ़ते हैं, और जैसे आगे दिन चलते गया थोड़ा प्रेम कम हो जाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने एफिसस चर्च को कहा था कि तुमने पहला प्रेम को खो दिया है, पहला प्रेम को क्या कर दिया है, कम हो गया है तेरा प्रेम ना। आज सुबह प्रभु वही चाहता है कि हम जैसे पहले प्रेम कर रहे थे वैसा संबंध आज भी रखे। हेनोक ने 300 साल तक प्रभु के साथ चला, वो प्रभु के साथ समय को बिताना चाहिए। दुष्ट संसार में जो भी कार्य चल रहे उस पर वो ध्यान नहीं दिया, हमेशा प्रभु के साथ बात करने का। और प्रभु का वचन कहता है कि हर एक विश्वासी लोग का वही आशा है ना, हम सभी को वही आशा कि हम प्रभु के साथ चले, प्रभु को देखे, प्रभु के साथ रहे, उसका संगति में रहे, पाप को छोड़कर हमेशा उसके साथ चलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तड़प पा रहे कर रोमियो 8 में हम लोग देखते हैं। क्यों तड़प पा रहे? क्योंकि ये पाप का शरीर है, इस पाप का शरीर से छुटकारा पाने के लिए हम लोग तड़प पा रहे हैं। और जब प्रभु आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएगा, प्रभु ने इस पाप का शरीर को हटा देगा और महिमा का शरीर देगा। और महिमा का शरीर में हम कभी पाप का नहीं करेंगे, पाप का सोच भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो महिमा का शरीर। इसलिए पौलुस को कहता है कि उस दिन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कब प्रभु आएगा, कब आकर सब चीज को नया बनाएगा। तो यहाँ पे हेनोक ने क्या किया, प्रभु के साथ वो चल रहा है। और 24वें वचन के देखेंगे तो हेनोक परमेश्वर के 7 साल चलता था, फिर वो लापत हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्यों? क्योंकि हेनोक के हृदय में एक इच्छा था कि मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, मैं प्रभु के साथ संबंध रखूंगा, वो मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, प्रभु मैं हमेशा तेरे साथ बात करूंगा। जब वो परमेश्वर के साथ लगातार समय को बिताने लगा, प्रभु सोचा कि ठीक है, तुम इस पापी संसार में मत रहो, चलो मेरा साथ स्वर्ग में तुम चल जाओ, मेरा साथ हमेशा तू रहो कर प्रभु ने उसको उठा लिया। और वही इच्छा हम सभी को है कि एक दिन प्रभु आएगा, हमको इस पापी संसार से उठा लेगा उसके साथ जाने के लिए। तो प्रभु के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। हेनोक ने प्रभु के साथ क्या किया, संबंध को रखा, प्रभु का वचन के अनुसार वो चला। तब भी उस समय भी बहुत पापी लोग थे, पाप के अनुसार लोग चल रहा था, लेकिन वो पाप पर ध्यान को नहीं दिया। हाँ, अपना कार्य सब किया, लेकिन प्रभु के साथ वो समय बिताया, प्रभु के साथ वो चलने वाला व्यक्ति बना। आज भी जब इस संसार में हम लोग ये पापी संसार में है, हम सभी को प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना जरूरी है। कैसा है हमारा हम खुद अपने आप को परीक्षा करना चाहिए। क्या डेली हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं? नहीं तो इस संसार के कार्य में व्यस्त हो गए हम। प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और एक व्यक्ति पुराना नियम में देखेंगे, उत्पत्ति 6:9 वचन को देखें। उत्पत्ति 6:9। उत्पत्ति 6:9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो यहाँ पे नूह के बारे में भी हम लोग देखते हैं ना, वो एक धर्मी पुरुष था
और अपने समय के लोगों में खरा था। उसके समय में उसका दुष्ट लोग कहीं पाप में थे और प्रभु सोचा कि पूरा दुनिया को जल प्रलय से नाश कर देंगे, लेकिन प्रभु के दृष्टि में न्यू एक धर्मी व्यक्ति था। प्रभु ने उसको उसका अनुग्रह से बचा लिया। और आखिरी में हम लोग देखते कि न्यू ने परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ वो संबंध को रखा। कई पुराना संत लोग को हम लोग देखते हैं ना कि वो लोग प्रभु के साथ संबंध को रखा। दावीद ने संबंध को रखा, अब्राहम ने प्रभु के साथ चलते रहा ना। जहां भी आप लोग बाइबल में ये चलते रहा ना, प्रभु के साथ चला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक दिन का कार्य नहीं, रोज वो प्रभु के साथ संबंध को रखता था। तो आज भी जब इस संसार में हम लोग है, प्रभु के साथ हम लोग चलने वाले व्यक्ति बने, उसको आवाज को पहचान ले और सुबह उठकर उसके साथ समय को बिताने वाले लोग बने। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम लोग को चुन लिया है, उसका बेटा बेटी बना लिया है। और यहाँ पे कई उदाहरण हम लोग पुराने नियम देखते हैं, वैसे ही नया नियम में भी हम लोग कई उदाहरण देखते हैं। पौलुस भी प्रभु के साथ समय बिता रहा था, उसका चेले लोग उसके साथ समय बिता रहा था, इसलिए वो प्रभु को सच्चाई को जाने और प्रभु को सत्य वचन को लोग लिखा है। तो प्रभु चाहता कि हम भी उसके साथ चलने वाले व्यक्ति बने, इस संसार के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग बने, उसके पीछे चलने वाले लोग बने, उसका वचन के अनुसार चलने वाले लोग बने ना। यीशु मसीह खुद हमारा उदाहरण है ना। यीशु मसीह क्या कर रहे थे हम लोग देखते हैं, मरकुस 1:35, आपका स्क्रीन में ही वचन है कि भोर के दिन के निकलते हुए बहुत पहले वो उठकर निकल गया और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह खुद हमारा उदाहरण है कि वो पिता के साथ संबंध को रखता था। सबसे पहले किसी के साथ बात करने से पहले वो क्या करता है? पिता के साथ संबंध रखता है। मैं भी डेली जब सुबह उठता ना, मैं किसी के साथ पहले बात नहीं करता हूँ, पहले मैं बाइबल को वो एक वचन को खोल कर देखता हूँ, पहले प्रभु का वचन, प्रभु से बात करता हूँ। प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद, नया दिन को दिया और नया अनुग्रह को दिया ना। प्रभु का वचन कहता है कि उसका अनुग्रह हर एक दिन नया है, His mercies are new every morning। मतलब देखिए कितना अद्भुत पिता परमेश्वर हमारा पास है, कितना अद्भुत पिता है। कल जितना भी हम लोग गलती किए, पाप किए, उसने क्षमा कर दिया और आज एक नया कृपा को दे रहा है, आज एक नया दया को, अनुग्रह को दे रहा है। तो धन्यवाद। सबसे पहले हम प्रभु को खोजे और यीशु मसीह भी वही चीज को किया ना। दिन निकल से बहुत पहले, किसी के साथ बात करने से पहले, अपना सेवकाई करने से पहले, अपना चेलों लोग के साथ बात करने से पहले यीशु मसीह ने पिता के साथ बात करने लगता था। मतलब पिता के पास संबंध रख रहा था ना। वो जंगली स्थान, एक अकेलेपन स्थान पर जाकर प्रार्थना में लगा रखता था ना। अगर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर होकर ना, यदि यीशु परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे तो हमारा लिए कितना आवश्यक है ना। अगर यीशु मसीह परमेश्वर होकर वो पिता परमेश्वर के साथ संबंध को रखता था, पिता के साथ समय बिताता था, तो हम और आपको कितना महत्वपूर्ण है कि हम भी क्या करें? उसके साथ संबंध रखें। और जितना समय हम पिता के पास संबंध को रखते हैं ना, उतना गहराई से उसका आवाज को हम लोग पहचान में सकते हैं और उतना आसान से हम क्या कर सकते हैं? उसका सम्मुख में, उसका प्रेजेंस में हम लोग जा सकते हैं और हमारा रिश्ता बहुत क्या है? नजदीक है। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख रहे हैं, विश्वासी होने के बाद, और बाइबल को नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना में नहीं है, हर एक दिन एक दिन कर प्रार्थना नहीं कर रहे, तो हमारा संबंध पिता के संबंध से दूर 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 हो रहे हैं। और जितना दूर हम लोग जानते लगेंगे, स्लोली किसके अंदर गिरने लगेंगे? पाप के अंदर। पाप के अंदर तुरंत नहीं गिरेंगे, पाप के अंदर जैसा स्लोली हम जब बाइबल नहीं पढ़ रहे, पिता के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे और प्रभु के साथ संबंध नहीं है, स्लोली हम पिता के पास से अपने आप को दूर कर रहे हैं। और जैसे हम दूर कर रहे हैं, पाप में स्लोली हम लोग गिर रहे हैं। और जैसे हम लोग पाप में गिरते जाएंगे, तुरंत जल्दी पूरा मृत्यु के पाप में ले जाएंगे।
इसलिए पिता के पास संबंध रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक पाप से एक पाप कर कर हम क्या कर जाएंगे, गलत काम कर जाएंगे। उदाहरण को देखिए, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया ना, उस समय में वो युद्ध करने के लिए जाना था लेकिन नहीं गया, और उस छत में जब वो स्त्री नहा रही थी उसको नहीं देखना चाहिए था, उसने देख लिया और व्यभिचार ने कर दिया। क्या उस समय वो प्रार्थना कर रहा था? क्या वो प्रभु के साथ समय बिता रहा था उस दिन? और उसके बाद जब उसको न्यूज आया कि वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो क्या किया? उसको छुपाने के लिए अपना पति को बुलाया और खुद उस पति को भी पियंकड़ में बदल दिया, उसको मार दिया ना। तो यहाँ पे देखिए, एक पाप पर जब वो पाप कर रहा था, हमें पता चलता है कि वो पिता के साथ समय नहीं बिता रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था, वचन को नहीं पढ़ रहा था, कि कोई भी नया भजन संगीता को नहीं लिख रहा था, क्योंकि वो पाप में था, पाप में जीवन को बिता रहा है। जब हम लोग पिता परमेश्वर के साथ दूर चल जाएंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, वैसा ही पाप में स्लोली बढ़ते चल जाएंगे, प्रभु से दूर चल जाएंगे और पाप में थोड़ा कर कर क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। स्लोली वी स्टार्ट टू ड्रिफ्ट एंड स्लोली स्लिपिंग अवे फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता का परमेश्वर से स्लोली ड्रिफ्ट कर हम पाप में गिर जाएंगे। जब पाप में गिर जाएंगे और तब हम लोग को पता चलेगा, अरे मैंने प्रार्थना नहीं किया, वचन को नहीं पढ़ा, इसलिए ऐसा पाप में मैं गिर जा रहा हूँ, ऐसा पाप में मैं जल्दी जगह दे रहा हूँ, युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं संबंध को नहीं रख रहा हूँ, पिता के पास संबंध नहीं है, वचन को नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पाप में गिर जाएंगे। तो प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संबंध को रखें ना। यीशु मसीह खुद उदाहरण है, भोर होने से पहले वो निकलकर पिता के साथ बात कर रहा था। इसलिए जब यीशु मसीह ने सेवका किया ना, यीशु मसीह एक अद्भुत बात को कहता है, वो क्या कहता है ना, मैं जो पिता को सुनता हूँ, जो पिता मुझको कहता है उसी को मैं करता हूँ ना। अगर हमारा सेवकाई में फल होना चाहिए और हम लोग को आशीष मिलना चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, पिता से मिलना चाहिए, पिता के साथ समय को बिताना चाहिए। जब हम पिता के साथ जो मिलता है ना, तब हम दूसरों को दे सकते हैं। उदाहरण के मान लीजिए हमारा खटोरी ना, जो खटोर है, जब पिता के साथ हम समय बिता रहे हैं, उसका प्रेम से हमको मिल रहा है, प्रभु ने उसका प्रेम को डाल रहा है। जब वो प्रेम हमारा हृदय में, हमारा खटोरी में बढ़ते जा रहा है, तब हम दूसरे के साथ सेवकाई करने जाते हैं, दूसरे को प्रभु के बारे में बताना चाह रहे हैं, तब वो प्रेम जो प्रभु ने मेरा अंदर डाला है, जो प्रेम संबंध है मेरा पिता के साथ, वो प्रेम को मैं दूसरा को दे सकता हूँ। अगर वो खटोर में मैं प्रभु के साथ प्रेम नहीं है, प्रभु के साथ संबंध नहीं है, खाली खटोर है, वो खाली खटोर को लेकर अगर हम सेवकाई करने जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसके साथ संबंध को रखें ना, संबंध को बिताएं। जब हम जितना समय को बिताएंगे, क्या होता है, उतना आसान हम लोग को मिल जाता है कि उसको आवाज को पहचानने के लिए ना। जब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जब हम कोई भी व्यक्ति को जानते हैं, पहली बार फोन कॉल आता है तो क्या करते हैं, हेलो, और उसका आवाज हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं तो क्या करते हैं, कौन है, आपको नाम को बताइए बोलते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति को हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत संबंध है, और जब उसका आवाज सुन लेते हैं ना, हमको पता चलता है कि ओ ये व्यक्ति है, हेलो ब्रदर कैसे हैं, क्यों हम लोग ऑटोमेटिक जान लेते हैं। वैसा ही यीशु मसीह कहता है कि हम उसका आवाज सुनने वाले भेड़ बने। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 2 से लेकर आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 का 2 से लेकर 2 वचन से आगे पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़िए, यूहन्ना 10 का 2 से लेकर आगे पढ़े। परंतु जो द्वार से, यही है सर? हाँ यही है, पढ़िए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है
और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, वो चरवा जब आता है और वो द्वारपाल को द्वार खोलता है, और जब वो चरवा पुकारता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वो भेड़ लोग क्या करते हैं, उसका चरवा का आवाज को पहचान लिया, क्योंकि हमेशा उसके साथ वो है, संबंध है, उसके साथ समय बिताता है। तो इसीलिए वो भेड़ लोग क्या जानते हैं, वो चरवा का आवाज को सुन लेता है, और जब चरवा पुकारता है उसके पीछे वो लोग क्या करते हैं, चलते हैं, और वो अपने भेड़ को नाम लेकर बुलाता है और वो बाहर ले जाता है ना। वो चरवा ने उसके साथ संबंध को बिताया, और वो भेड़ को एक एक भेड़ को जान लेता है, और उतना ही नहीं, और एक एक भेड़ को नाम भी दे दिया ना। मान लीजिए एक चरवा अपना गांव में है, वो अपना भेड़ को बहुत साल से देख रहा है, और कुछ भेड़ को उन्हें इतना समय बिता दिया कि वो उस एक एक भेड़ को जानकर नाम भी दे दिया। हम और आप नहीं जानते, लेकिन वो चरवा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इतना समय उन्हें बिताया, इतना संबंध है वो लोग के साथ। वैसा ही परमेश्वर हम और आपके साथ दैनिक जीवन हमारा साथ संबंध रखना चाहता है, बात करना चाहता है। क्या हमारा हृदय खुला है? हाँ प्रभु मुझसे बातचीत कर। जैसे सामुएल ने कहा ना, हाँ 3 बार प्रभु ने उसको पुकारा, तो एली बोला कि जब तीसरी बार प्रभु ने पुकारेगा तो बोलो कि हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूं, मैं सुन रहा हूं। स्पीक लॉर्ड, योर सर्वेंट इज लिसनिंग। प्रभु चाहता कि हमसे बात करे, प्रभु चाहता कि हमसे बात करे, तो हम तैयार होना चाहिए, हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे भेड़ लोग क्या करते हैं, उसका आवाज को सुनता है। 4 और 5वां वचन। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार एक शब्द को हम लोग देखना, शब्द ना, वो चरवा का शब्द को जान रहे हैं, लेकिन पराये का शब्द नहीं जान रहे। उसके पीछे जैसा वो चरवा आगे जाता है, इसका भेड़ उसके पीछे वो लोग चलता है। और हम लोग 5वां वचन देखते हैं कि परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगा, पराये के उसके भागेगा, उससे वो लोग भागेगा, क्योंकि वे पराये का शब्द को नहीं पहचानते हैं। लेकिन भेड़ अपना चरवा का शब्द को पहचानते हैं, क्योंकि चरवा ने उसको देखभाल किया है, चरवा ने उसके साथ समय बिताया है। हाँ, वो चरवाहे को पहचान लिया, चरवा को शब्द को सुनकर उसको समझ में आया कि यही हमारा चरवा है, और आगे कोई दूसरा व्यक्ति आया तो उसके पीछे वो लोग नहीं चलता है। वैसा ही आज हम परमेश्वर के लोग उसका वचन को, प्रभु का वचन के द्वारा सुनकर उसके पीछे चलने वाले लोग बने, सही चीज को हम लोग दाने। आज अंतिम समय में कई दुष्ट लोग आएंगे, गलत शिक्षा को देंगे, लेकिन जो प्रभु का लोग है, जब प्रभु का वचन को सुनेंगे, उसका वचन के अनुसार वो वचन अगर वो प्रभु का दास नहीं दे रहा है, तो हम लोग उससे भागना चाहिए, सही वचन को पीछे चलना चाहिए। कब हम लोग को पता चलेगा? जब हम प्रभु के साथ संबंध है। जो लोग प्रभु के साथ संबंध है, प्रभु उससे पहचानता है और प्रभु उसको जानता है। इसी का 10 का हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। 10 का 26 वचन को पढ़िए, यूहन्ना 10 का 26। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। लेकिन यहाँ पे यहूदी लोग और फरीसी सादुसी लोग ने प्रभु का बात को सब सुनकर भी वो लोग उसके पीछे नहीं चलना चाह रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह वो लोग को क्या कर रहा है कि परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करना चाहते कि मेरी भेड़ में से नहीं हो। इस संसार में 2 प्रकार का अलग लोग है, प्रभु का भेड़ लोग है और दूसरा बकरी लोग है। भेड़ और बकरी ना, यीशु मसीह आएगा, संसार का लोग को 2 अलग कर देगा। Those who are his sheep and the goat,
ठीक है, गोट एंड द शीप, बकरी और भेड़, जो प्रभु का भेड़ है उसके साथ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहता कि तुम में, मेरा भेड़ में नहीं है। इसलिए वो लोग उसका आवाज को नहीं पहचानना चाह रहे हैं। उसका वचन के अनुसार वो लोग नहीं जीना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, उसके वचन के अनुसार चले, तब प्रभु क्या करेगा। 27 वचन, 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुन लेती है, वो पहचान लेती है, क्योंकि समय को बिताया है, रिश्ता है ना। आज हम प्रभु का वचन को जब पढ़ते हैं, जब उसका आवाज को सुनना चाहते हैं ना, तो प्रभु के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। वो आवाज को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं, वो मेरे पीछे पीछे चल लेते हैं ना। चलने के बारे में हम लोग देखे ना, हेनोक ने प्रभु के पास, प्रभु के साथ चला, नूह ने प्रभु के साथ चला, यीशु मसीह सुबह उठकर पिता के पास चलने के लिए, बात करने के लिए चला, और हम भी उसका भेड़, उसके पीछे क्या चले, आगे चलते जाए। 28 और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई परमेश्वर के पिता के हाथ, यीशु मसीह के हाथ से हम लोग को नहीं छीनेगा, जब हम पिता के साथ संबंध है। हाँ, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, पाप भी हमको नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ है। जितना हम प्रभु के साथ नजदीक है ना, पाप दूर होता है। लेकिन जब प्रभु के साथ नजदीक नहीं है, तो पाप के करीब हम लोग हैं, अंधकार के करीब है, अंधकार में चल जाएंगे। लेकिन जितना हम ज्योति में, जितना प्रभु के पास नजदीक रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो प्रभु के हाथ से कोई भी हम लोग को निकाल नहीं सकता है। और 29 वचन, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी पिता के हाथ से उसे छीन नहीं सकता है। तो आज हम दो बात को सीखने जा रहे हैं, दो बात को सीखे। सबसे पहले कि हम प्रभु के साथ संबंध रखने वाले लोग सबसे पहले उसका आवाज को पहचानते हैं ना, उसका आवाज को हम लोग पहचानने लगते हैं, और प्रभु जानता कि उसका लोग कौन है। हम लोग देखते हैं 1 कोरिन्थी उसका 8:3 वचन, 1 कोरिन्थी 8:3, 1 कोरिन्थी 8:3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रभु उससे क्या करता है, पहचानता है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, the one who loves the Lord is known by him। known बोलते हैं ना, पहचानता है, मतलब क्या है, रिश्ता है, संबंध है परमेश्वर के साथ, वो पहचानता है, मतलब प्रभु के साथ वो संबंध को रखता है। तो आज हम प्रेम करने वाले लोग बने, उसका शब्द को सुनने वाले लोग बने, हर एक दिन उसके साथ संबंध को रखने वाले लोग बने ना। तो प्रभु का जो कोई उसके प्रेम रखता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उसको पहचानता है, मतलब प्रभु के साथ वो चल रहा है, प्रभु के साथ वो संबंध है ना। प्रभु का सबसे पहले जो व्यक्ति प्रभु के साथ संबंध रखता है, वो प्रभु का आवाज को पहचानता है, प्रभु से प्रेम करता है। और दूसरा वो क्या करता है, 2 तिमोथी उसका 2:19, 2 तिमोथी उसका 2:19, 2 तिमोथी 2:19। जो प्रभु को पहचानते वो क्या करता है, दूसरा चीज हम लोग देखकर खत्म करेंगे। परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु देखिए फिर से, प्रभु अपना को पहचानता है, मतलब प्रभु के साथ संबंध रखने वाले लोगों को प्रभु पहचानता है, प्रभु जानता है, प्रभु हमको आपको जानता है। जब हम उसके साथ समय को बिता रहे हैं, उसको जान लेते तो प्रभु पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह धर्म से बचा रहे। आमीन। जो कोई प्रभु को जानता है, जो कोई प्रभु के प्रेम करता है, वो क्या करे, जो प्रभु को नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे, मतलब पाप से दूर रहे, दुष्ट कार्य से दूर रहे
ना। हेनोक ने जब इस संसार में था 300 साल तक प्रभु के साथ चला, तब इस संसार में पाप हो रहा है, दुष्ट हो रहा है, अन्य लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु के साथ बात करने में समय को बिताए, प्रभु के साथ रहने के समय बिताए। तो प्रभु सोचा कि ठीक है, तो हमेशा मेरा साथ रहना चाहता है, इस पापी संसार में मत रहो कहकर प्रभु ने उसे उठा लिया, उसको स्वर्ग में ले चल गया ना। हम भी इस संसार में कुछ समय तक है, हम भी क्या करें, हर एक समय, हर एक दिन प्रभु के साथ समय बिताएं। जब हम उस दुष्ट काम से, अधर्म से बचे रहे, पाप से दूर रहे, तो प्रभु के साथ संबंध में लगते रहेंगे ना, प्रभु एक दिन आएगा और हम लोग को भी संसार से उठा ले जाएंगे उसके साथ रहने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जो शिक्षा हम लोग देखे ना, प्रभु के साथ संबंध रखना है, और जो लोग प्रभु के साथ संबंध रखता है वही लोग उससे सच्चा प्रेम करता है। अगर हम और आप प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, बोलते कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो हमारा संबंध प्रभु के साथ हमेशा लगातार होना चाहिए। प्रभु के साथ समय को बिताने वाला व्यक्ति बने। सुबह पहले उठकर किसी के साथ बात ना करे, सबसे पहले हम पिता के पास बात करें। जैसा यीशु मसीह ने पिता के पास बात किया और पिता ने उसको क्या कहने के लिए बोला, आज सेवकाई में क्या करना है, क्या बोलना है, उसको सुनकर वो जाकर सेवकाई किया। वैसा ही आज भी हम लोग सबसे पहले पिता से मांगे, पिता तेरा सेवकाई करने के लिए मदद कर। और दूसरा, जब हम उस संबंध में बढ़ते जाएंगे, उसका आवाज को पहचान लेंगे, उसका प्रेम करने वाले लोग बनते हैं। और दूसरा कि हम अधर्म से दूर रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु को पहचान लिया, प्रभु हमको पहचान लिया है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु का रिश्ता में हम लोग चल रहे हैं, वो संबंध में है, तो हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए ना बाइबल में आप लोग देखिए, स्वर्गदूत 3 बार प्रभु को क्या कर पुकारते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। इस संसार में जितना भी देवता लोग है, देवता और देवता लोग है, सबसे अलग हमारा परमेश्वर का मुख्य गुण क्या है, वो पवित्रता में है, वो पवित्र है। इसलिए 3 बार देखिए पवित्र 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 परमेश्वर का वो लोग पुकारते हैं ना। दूसरा भी गुण है प्रभु का, प्रेमी प्रेमी है, दयालु दयालु कर 3 बार नहीं पुकारते हैं, हाँ, कृपालु कृपालु कर नहीं पुकारते हैं, एक ही की पवित्र पवित्र पवित्र। और प्रभु ने इस्राएल को और हम लोग को बोला कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और उसका पवित्र आत्मा दिया कि हम अधर्म से दूर रहें। जो प्रभु के साथ संबंध रखता है वो अधर्म से दूर रहता है। तो इस वचन से प्रभु हम लोग को आशीष दे। कुछ सवाल है, इस सवाल को आप लोग लिख लीजिए और अपना ग्रुप में आप लोग डिस्कस कीजिए। सबसे पहले कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद हेनोक के साथ क्या हुआ ना। प्रभु के साथ वो 3 साल 100 तक चला, उसके बाद उसको क्या हुआ। फिर हम पहले क्या खोजना चाहिए, मत्ती 6 के 33 के अनुसार, ये यीशु भोर के दिन निकलने से पहले क्या करते थे। तो ये 3 सवाल बहुत आसान है, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जानते होंगे। आप अपना ग्रुप में डिस्कस कीजिए और जितना भी वचन आज हम लोग मनन किए उसको फिर से आप लोग घर में जाकर याद कीजिए, फिर से पढ़िए, समय बिताइए, प्रभु से बात कीजिए ना। केवल ये मॉर्निंग टाइम केवल 8 बजे से 9 बजे नहीं, फिर आप जो भी हम लोग बुधवार को सीखते ना, फिर आप लोग घर में जाकर फिर उसको पढ़िए, मनन कीजिए और प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। तो इस वचन से प्रभु हम लोग को आशीष दे। आगे हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और ब्रदर दीपक लीड करेंगे।